हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, फिर हमने देखा था कि डिक्शनरी क्या होता है। आज अपन देखते हैं कंडीशनल एंड लूप्स इन पाइथन, कि पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं और लूप्स। ठीक है। सो कंडीशनल्स आर यूज टू मेक डिसीजंस इन अ प्रोग्राम। कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं कि अगर प्रोग्राम में आपको डिसीजन लेना हो कि इफ या तो ये या फिर ये, तो वो गए कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और लूप्स क्या होते हैं? लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। क्या आप एक कोड है उसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, तो उसके लिए आप यूज लेते हो लूप्स। ठीक है। सो दे हेल्प टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मींस कि आपका प्रोग्राम का फ्लो कैसा रहेगा, तो वो कौन डिसाइड करता है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले अपन देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ स्टेटमेंट। सो इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ कंडीशन इज ट्रू। कि आपके पास एक कंडीशन है, इफ वो ट्रू हुई तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वो कौन सी होगी? इफ स्टेटमेंट। ठीक है। इसका सिंटैक्स हो गया कि इफ, फिर कंडीशन और फिर वो स्टेटमेंट। ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे इफ x इक्वल्स टू 10। ठीक है, हमने पहले वैल्यू दे दिया x इक्वल्स टू 10। इफ x है वो बड़ा है 5 से, तो हम प्रिंट करवा देंगे नंबर इज ग्रेटर देन 5। ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा कि नंबर इज ग्रेटर देन 5 बिकॉज x बड़ा है। तो ये होगा नॉर्मल इफ स्टेटमेंट। सो इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द कोड इनसाइड द इफ ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट। कि इफ कंडीशन फॉल्स हो गई यहीं, तो ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा इफ स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है। फिर आता है एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। पहले हमने पढ़ा नॉर्मल इफ। सो द एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन द कंडीशन इन इफ इज फॉल्स। कि अगर इफ में जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, तब आप कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे? तब अपन यूज लेते हैं एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। जैसे इफ कंडीशन स्टेटमेंट वन, इफ ये कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, एल्स अदरवाइज ये जो स्टेटमेंट टू है ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गया एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं एक। जैसे x की वैल्यू दे दी हमने 3। इफ x इज ग्रेटर देन 5 देन प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 5, एल्स प्रिंट नंबर इज लेस देन 5। ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा? 3 छोटा है 5 से, सो नंबर इज लेस देन 5। तो ये हो गया एल्स स्टेटमेंट। फिर आता है अपने पास एल्स के बाद एलिफ स्टेटमेंट। कौन सा? एलिफ मींस एल्स के इफ के अंदर अनदर इफ। ठीक है। सो वो गया एलिफ स्टेटमेंट। यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। के अपने पास मल्टीपल कंडीशंस है कि इफ ये कंडीशन अदरवाइज ये कंडीशन अदरवाइज ये, और लास्ट में फिर अपन यूज लेते हैं एल्स। ठीक है। सो इसका सिंटेक्स वही हो गया कि इफ कंडीशन वन अगर ये ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, एलिफ कंडीशन सेकंड ये ट्रू हो गई तो ये होगा, अदरवाइज लास्ट में जो एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मार्क्स हमने दे दिया 75। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 90 तो आपको प्रिंट होगा ग्रेड ए। एलिफ मार्क्स अगर 60 से अबव है तो आपका प्रिंट होगा ग्रेड बी। अगर दोनों ही नहीं है तो आपका प्रिंट होगा ग्रेड सी। तो आपके पास मार्क्स कितने? 75, तो आपको आउटपुट में मिलेगा ग्रेड बी। ठीक है। तो ये हो गए कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। ठीक है। अब अपन देखते हैं लूप्स। लूप्स आपको पता है किसके काम में आते हैं? कि कोई एक स्टेटमेंट है उसको मल्टीपल टाइम रिपीट्स करना है तो अपन यूज लेते हैं लूप्स। सो फर्स्ट लूप है पाइथन में, वो है व्हाइल स्टेटमेंट। कौन सा? व्हाइल। सो द व्हाइल लूप इज रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। कि जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो कंडीशन रिपीट होती रहेगी। ठीक है। ये हो गया सिंटेक्स की व्हाइल, कंडीशन और फिर उसका स्टेटमेंट। ठीक है। सो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इफ हमने आई दे रखी है, आई इक्वल्स टू 1। अब वाइल लूप स्टार्ट किया है। वाइल लूप कब तक चलेगा? 5 तक। ठीक है। मतलब 0 1 टू 4 तक। और प्रिंट क्या करवाना है अपने को? आई को। और आई प्लस 1। ठीक है। सो आई 1 से स्टार्ट होगा, 5 तक चलेगा, और आई एक के बाद एक ऐड होता रहेगा। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? पहले तो सबसे पहले आई कितना है? 1 है। ठीक है। 1 से क्योंकि हमने इनिशियलाइज करवा दिया सबसे पहले, तो आई 1 आया। ठीक है। फिर आई क्या होगा? +1, तो आई कितना रहेगा? 2, तो फिर 2 प्रिंट हुआ। फिर आई कितना हो गया? अब आई 2 हो गई वैल्यू। अब 2 में फिर +1 तो 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर 3 में +1 तो 4 हो जाएगा। फिर 5 में फिर यहाँ जाके ये कंडीशन वो हो जाएगी कि अब 5 से बड़ा है, तो फिर ये चीज ये लूप यहीं पे एग्जिट हो जाएगा और आपको प्रिंट में मिलेगा 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये हो गया व्हाइल स्टेटमेंट। फिर होता है अपने पास फॉर स्टेटमेंट या फॉर लूप। ये सेम वही है। द फॉर लूप इज यूज टू आइट्रेट अवर सीक्वेंस लाइक लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल। इसका सिंटेक्स क्या होगा? फॉर वेरिएबल इन ए सीक्वेंस और फिर उसका स्टेटमेंट। ठीक है। जैसे नंबर्स हमने दे दिए 1 2 3 4। अब फॉर एन इन नंबर्स और प्रिंट करवाना है एन को। तो ये जो लिस्ट के ये जो जितने भी वो नंबर्स हैं वो आपके पास प्रिंट होकर आ जाएंगे 1 2 3 4। तो ये होगा फॉर स्टेटमेंट। ठीक है। फिर आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक अपन काम में लेते हैं। सो इट इज यूज टू स्टॉप द लूप इमीडिएटली। क्योंकि वो लूप चल रही है और उसको अपन को इमीडिएटली स्टॉप करना है, तो अपन यूज लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है। जैसे फॉर आई इन रेंज 5। ठीक है।
इफ आई इक्वल्स टू 3 है तो वो ब्रेक हो जाएगा और आई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो 0 तक चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, जैसे 3 आएगा तो हमने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। तो वेयर आई इक्वल्स टू 3 द लूप स्टॉप्स, तो लूप को एकदम से रोकने के लिए अपन यूज लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, कौन सा, कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द करंट आइट्रेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, कि जो करंट आइट्रेशन है उसको स्किप कर देगा और फिर नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा, पूरे को ब्रेक नहीं करेगा, तो वो हो गया कंटिन्यू स्टेटमेंट। जैसे 4i इन रेंज 5 तक चलेगा, ठीक है, एंड इफ i इक्वल्स टू 2 है तो मतलब उस चीज को वो स्किप कर देगा और कंटिन्यू कर देगा आगे। सो 0, 1 और 2 में स्किप कर दिया, फिर 3 और 4, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। सो द नंबर 2 इज स्किप्ड, तो वो गया कंटिन्यू स्टेटमेंट। फिर आता है अपने पास पास स्टेटमेंट, कौन सा, पास स्टेटमेंट। द पास स्टेटमेंट डज नथिंग, ये कुछ भी काम नहीं करता। सो इट इज यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड बट नो एक्शन इज नीडेड, कि कोई एक रिक्वेस्ट अपन कर रहे हैं बट अपने को उसमें कोई चीज नहीं करनी, तो अपन उसको क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। फॉर आई इन रेंज इक्वल्स टू 5 है और हमने इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। सो द प्रोग्राम रन्स बट डज नथिंग, कि अपने को कुछ नहीं करवाना, जो जो फिक्स वैल्यू थी उसको पास करना है, ठीक है आगे, तो उसके लिए अपन यूज लेते हैं पास स्टेटमेंट। और लास्ट हो गया वो था एल्स स्टेटमेंट विथ लूप्स, कि पहले तो हमने एल्स स्टेटमेंट इफ एल्स देखा था, बट अब लूप्स के साथ एल्स स्टेटमेंट। सो इन पाइथन द एल्स स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विथ लूप्स, कि एल्स को अपन लूप्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। सो द एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट व्हेन द लूप फिनिश नॉर्मली, कि जो लूप है वो तो फिनिश होगी बट फिर हमको एल्स को तो मतलब प्रिंट करवाना ही है लास्ट में, तो अपन यूज लेते हैं एल्स स्टेटमेंट। जैसे 4i इन रेंज 3 तक, ठीक है, और प्रिंट करवाना आई को, और फिर लास्ट में एल्स प्रिंट लूप फिनिश्ड। सो 0, 1, 2 3 तक प्रिंट हुआ और फिर लास्ट में लूप फिनिश्ड, ठीक है। तो ये हो गए कंडीशनल एंड लूप्स इन पाइथन। तो आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।